जय हिंद साथियों। सामान्य हिंदी से एक और उपयोगी टेस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को 50 बहुमूल्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, लोअर पीसीएस, एसएससी जीडी, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होंगे। और ये दोस्तों वो 50 क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। यदि आप कहो तो इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पीडीएफ के जरिए भी इनको हल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोग वह है। तो निम्नलिखित में से दोस्त मेरे अयोग वह कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन, अयोग वह दो होते हैं दोस्तों। एक तो ये वाला होता है, ठीक है, जिसके ऊपर अंक की बिंदी होती है, और दोस्तों एक ये होता है जिसके पीछे बिंदी होती है। यानी इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इन्हें इसे बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो आयोग वाह कौन सा है? आयोग वाह दोस्तों विसर्ग हो जाएगा। यदि आपने चुना है ए ऑप्शन को तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए कि किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। जैसे कि च चम्मच बोलते ची ची, ठीक है, छी। तो ऐसे दोस्तों ई का जो स्वर है यानी ई स्वर है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ये किसके साथ में दोस्तों बोला जाएगा ई स्वर? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों तालु, ठीक है। चम्मच जो थी वो तालु में लगी तो ची की आवाज आई, च चम्मच, और ई की आवाज आई तो ची, यानी कि ई जो स्वर है दोस्तों वो कहाँ पर लगेगा? च वर्ड में लगेगा, यानी कि चम्मच। तो चम्मच के दोस्तों जो होता है च वर्ड वो किस में आता है? तालु में आता है। अब जो तालु में वर्ड आते हैं दोस्तों उनको सभी को देख लीजिए, ठीक है। इनमें छोटी ई और बड़ी ई तो दोस्तों आती आती है, ये स्वर लगा रहता है। तो च, छ, अगला है जय, ये जय है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा जय के बाद में आता है ये वाला झ, अंगा वाली अणे, और एक दोस्तों ये आता है ये, और एक आता है से। तो ये सब तालु आ गए दोस्तों, तालु वर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से व्यंजन, ठीक है, जो आपका ल है व्यंजन, ये किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो किस वर्ण भेद में रखा जाएगा दोस्तों ल जो व्यंजन है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किस में रखा जाएगा? वर्तक्षय, यानी तीसरे नंबर का भी राइट आंसर दोस्तों रहेगा बी ऑप्शन, वर्तक्षय में रखा जाएगा ले। और वर्तक्षय में दोस्तों कौन कौन से वर्तक्षय कहते किसे हैं दोस्तों? दंत मूल से जहां ऊपर का मसूड़ा, ठीक है, वे दांत आपस में मिलते हैं, इसे दोस्तों इस वाणी को हम वर्तक्षय कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? स आता है एक, तो एक जय, एक रे, और एक ले, ठीक है, ले। याद रखिएगा दोस्तों ले जो है वो पार्श्व व्यंजन भी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, छत्रक वर्ण किसके योग से बना है? छत्रक किसके योग से बना है? याद रखिएगा दोस्तों छत्रक जो वर्ण है ये आधे कैसे बना है? प्लस षटकोण वाली इसमें से मिली हुई है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? सबसे पहले आप दंते वर्ण लिख लीजिए कि दंते वर्ण है कौन कौन से। एक तो तय, ठीक है, थ, दे, धे और न, ये होते हैं दोस्तों दंते। आप देख लीजिए इनमें से कौन सा नहीं है। तो तय थे दे यानी तय थे धे ये सब आ गए, टे नहीं है दोस्तों। तो इसमें से दंते कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। कीबोर्ड चेंज कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी शब्द में जो हिंदी शब्दकोश है इसमें दोस्तों छत्रक का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये जो छत्रक है दोस्तों ये किस वर्ण के बाद आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों ये कै वर्ण के बाद आता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 7 देखेंगे, यदि नीचे का होठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? यानी किसको आप बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी? यदि आपका जो होठ है ना वो पूरी तरीके से नीचे से काट दिया जाए, ठीक है, नीचे का होठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो दोस्तों आप बै नहीं बोल सकते, बै, ठीक है, याद रखिएगा। बै बुलवा सकते हैं लेकिन खुद नहीं बोल सकते। अगला देखिएगा नेक्स्ट, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो किस क्रमांक में दोस्तों अघोष और सघोष व्यंजन दो प्रकार के होते हैं,
ठीक है, अघोष और सघोष दो हो गए। जिसके साथ में दोस्तों ए मुफ्त में बोला जाए वो किस में आएगा, अघोष में आएगा। जैसे कै आ गया तो कै 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 ए ऐसे, यानी कि दोस्तों ए उसके साथ में बोल रहा तो अघोष है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, एक तो कै और एक गे और कै खे, ठीक है, और गे, ये दोस्तों किस में आते हैं, ये अघोष में आते हैं। ऐसे ही कै चे टे ते पे आपने देखा होगा कचट तप, ठीक है, कचट तप और गजड़ दब, ठीक है, गजड़ दब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तो सघोष में आ जाएगा। और कै और खे दोस्तों किस में आ जाएंगे, कै और खे वर्ण आ जाएंगे आपके अघोष में। ठीक है, तो कै खे अघोष में आ गए। ऐसे ही दोस्तों गे के बाद में जितने भी हैं सब वो सघोष में आ जाएंगे। तो कै खे यानी कचट तप, ठीक है, और ये दोनों से याद रखिएगा। एक से और है दोस्तों, ये सब किस में आते हैं दोस्तों, ये अघोष में आते हैं, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। तो किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, याद रखिएगा, 9 नंबर का राइट आंसर है घ। ठीक है, घ जो वर्ण है दोस्तों इसके उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो तालु है ना दोस्तों, तालु में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, मैं आप सभी को चलिए बता दूं। जो तालु में आते हैं दोस्तों चे छे जय झय अणे ये से, और एक होता है दोस्तों कंठे। अब कंठे में कौन कौन से आते हैं, कंठे में आते हैं कै खे गे घे अणे और है। तो ये जो घे है ना, घे ये दोस्तों कंठे में आता है। ठीक है, कंठे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर, किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है। अंत्यस्थ व्यंजन मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, ये रे ले और वे, ये दोस्तों क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है। तो ये डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला, नए व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, नए जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान दोस्तों कहाँ से होता है, याद रखिएगा, नए का उच्चारण स्थान। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक तो नासिका हो गया और एक वृत्त हो गया, वृत्त और नासिका। ठीक है, याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान होता है वृत्त और नासिका, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वृत्तमुखी स्वर है। ठीक है, इनमें से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है, सवाल नंबर 13। चलिए दोस्तों, राइट आंसर सवाल नंबर 13 का हो जाएगा, वृत्तमुखी स्वर इनमें से है आ, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल वृत्तमुखी स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस क्रम में पश्च स्वर है। ठीक है, पश्च स्वर किस में है, 14 नंबर। राइट आंसर दोस्तों ऊ जो है दोस्तों, ये छोटा वाला, ये पश्च स्वर है। ठीक है, पश्च स्वर है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन 15 नंबर, छत्रक त्रिशूल और ज्ञानी क्या है। ठीक है, छत्रक त्रिशूल और ज्ञानी क्या है, याद रखिएगा दोस्तों, ये संयुक्त क्या है, संयुक्त व्यंजन है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है ये, छत्रक त्रिशूल और ज्ञानी ये संयुक्त व्यंजन है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो राइट आंसर है छह छाता, ये दोस्तों क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला, किस क्रम में पार्श्व व्यंजन है। पार्श्व दोस्तों एक ही व्यंजन होता है, वो कौन कौन सा होता है दोस्तों, पार्श्व व्यंजन ले, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। तालव्य का मैंने आपको बताया था, तालव्य में कौन कौन से आते हैं, चे छे जय जय अणे जो अंगा वाली है वो, और ये और से। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको दिख गया होगा 18 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गह दोस्तों क्या है, गह ये सोच लीजिए कि ये कंठे व्यंजन है। ठीक है, कंठे है ये, कै खे गे घे अड़े और है, ये
कंठ है, यानी कि गले से आती है इनकी आवाज़, और इनमें मिलने वाले स्वर होते हैं दोस्तों ए और आ। अगला देखिएगा नेक्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें संवर्त स्वर कहते हैं। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न का उच्चारण, न जो व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो एक बार पहले करा दिया ये, वर्त से और नासिका, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21, पुरोधा शब्द में संधि है, तो पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो पुर है प्लस योद्धा, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये विसर्ग संधि है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो संधि का उदाहरण कौन सा शब्द इनमें से नहीं है? देखिए, संसार यानी सम प्लस सार, ठीक है, अति प्लस अंत, सदा प्लस चार, यानी कि सामाजिक जो है दोस्तों वो संधि का उच्चारण नहीं है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? ठीक है, यण संधि रहित शब्द है। सवाल नंबर 23 दोस्तों वो है पितृनुमति, यद्यपि और षडानन। इसमें दोस्तों क्या है? ये यण रहित शब्द है, क्योंकि यण संधि की पहचान होती है जहाँ ये रे लेवे के साथ में दोस्तों आधा अक्षर आए, लेकिन इनमें से किसी के साथ में नहीं है। देखिए, अवंती के साथ आधा है, यह के साथ यहाँ भी आधा है, यह यहाँ भी आधा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ भी आधा है, यहाँ भी आधा वर्ण है, ठीक है, और ये रे लेवे, और इनके साथ में दोस्तों क्या है? आधा अक्षर आता है। तो बिल्कुल सही आंसर इसका क्या है? बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? ठीक है, विसर्ग संधि कौन से शब्द में नहीं की जगह है कर लेना। तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? तो मनोनुकूल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, शब्द व्यंजन, इनमें से दोस्तों आप सभी को पहचाना है जिस शब्द में व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है, शब्द व्यंजन संधि का है, तो कौन सा शब्द है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है? याद रखिएगा दोस्तों, वो शब्द है इनमें से उच्छ्वास, यानी उच्छ्वास जो है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, उत्स प्लस श्वास, इसकी वो बनेगी पूरी संधि विच्छेद। निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? सवाल नंबर 26 राइट आंसर है लघु प्लस उत्तर, यानी कि लघुत्तर, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, तो सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है इनमें से? देखिएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही है, महऋषि का सही लिखा हुआ है, महा प्लस ऋषि, यानी कि महऋषि, तो सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला 28, उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, उपर्युक्त का सही संधि विच्छेद। देखिएगा, एक तो ए नंबर में और एक डी नंबर में बिल्कुल सही और सेम लिखी हुई हैं, तो ए और डी दोनों। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? गलत, देखिए 3 में सही है, ठीक है, एक में गलत हुआ है, तो कौन से में है? 29 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विच्छेद का भी सही है, वी प्लस छेद, दिग प्लस दर्शन, इसका भी ठीक है, सम प्लस सद, ये भी ठीक है, लेकिन सड़ानन का दोस्तों गलत है, बी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है? किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? सवाल नंबर 30। तो राइट आंसर है दोस्तों मनोज, नरेश और देवऋषि, ये बिल्कुल सही दोस्तों संधि युक्त शब्द हैं। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, किस शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ? तो इनमें से कौन सा शब्द है जिनमें से संधि नियम का सही पालन नहीं हुआ? तो वो है प्रतीप, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निहि प्लस रोग, यानी कि निरोग, विसर्ग संधि हो जाएगी, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में संधि नहीं है? सवाल नंबर 33, किस शब्द में संधि नहीं है? सवाल नंबर 33। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा काजल, काजल वो शब्द है जिसमें संधि नहीं है, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? सही संधि का उदाहरण नहीं है, 34 नंबर क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी, मन है प्लस प्रसाद, यानी मनो प्रसाद दोस्तों इसमें सही उदाहरण इसका नहीं है, डी ऑप्शन।
अगला, अभ्यर्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? अभ्यर्थी का, तो अभ्यर्थी का संधि विच्छेद है अभी प्लस अर्थ, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि शब्द का अपवाद है? तो अपवाद आप सभी को ढूंढना है, संधि का अपवाद किस में है। चलिए, राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यदि आपने जवाब में दिया है अक्षौहिणी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, घोड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर है घोड़ा प्लस दौड़, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। अगला, पावक में कौन सी संधि है जब य रे लेवे के साथ में, यानी रे य रे वे के साथ में पूरा अक्षर आए, जैसे कि यहाँ पूरा आए, तो वहाँ कौन सी होती है? अयादी संधि होती है, इसलिए 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब आधा अक्षर आए तो दोस्तों वहाँ पर यण संधि हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, विप जाल में कौन सी संधि है? तो विपत प्लस जाल, यानी कि व्यंजन संधि इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्लियर कीजिएगा। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? चलिए दोस्तों, प्रति प्लस उपकार, यानी कि इसमें भी व्यंजन संधि बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। व्यंजन संधि नहीं दोस्तों, चेक कीजिएगा ऐसे एक बार फिर से। प्रति उपकार, यानी कि यह रे वे के साथ में आधा अक्षर आ रहा, जहाँ आधा अक्षर आएगा वह यण संधि होगी, इसलिए 40 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नयन में कौन सी संधि है? नयन, नयन में होते हैं आँख, आँख का सही संधि विच्छेद कौन सा है? जब यह रे के साथ में पूरा अक्षर आए, जैसे कि यह के साथ में पूरा अक्षर आ रहा, तो वहां पर अयादी संधि हो जाएगी, ए ऑप्शन सही है। अगला अगला क्वेश्चन है, धनुष्टकार में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 42। तो सही आंसर रहेगा धनुष प्लस कार, यानी कि ए ऑप्शन। अगला 43 नंबर, परस्पर में कौन सी संधि है? परस्पर, तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, विसर्ग संधि आदि आपने लगाया तो सही है। अगला क्वेश्चन 44, दिक दर्शन यानी दिक दर्शक में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसके लिए व्यंजन संधि, दिक प्लस दर्शक। अगला क्वेश्चन 45, यज्ञपि में कौन सी संधि है? 45 नंबर क्वेश्चन। चलिए, राइट आंसर रहेगा यण संधि है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, आधा अक्षर आ रहा है इसमें। अगला, ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस, ग्री प्लस ईस, तो ग्री प्लस ईस, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो बड़ी ई की मात्रा यानी कि कौन सी संधि होगी? फिर दीर्घ संधि होगी, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47, भानुदय में कौन सी संधि है? चलिए, ऊ बड़ा वाला है, तो इसलिए इसमें भी कौन सी है? दीर्घ संधि, डी नंबर ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहिरंग में कौन सी संधि है? बहिरंग में कौन सी संधि? बही प्लस रंग, यानी बहर प्लस रंग है, आएगा विसर्ग वाला इसमें, तो इसमें विसर्ग संधि है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 49, अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनुष्ठान, तो अनु प्लस स्थान, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद अनु प्लस स्थान। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? गुण संधि की पहचान है एक मात्रा, जिस पे भी एक मात्रा देखे आपको गुण संधि लगा दीजिए, मतलब बिना देखे। चलिए, राइट आंसर रहेगा भूधर्व, यानी कि ए ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी 50 क्वेश्चनों की एक उपयोगी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट